भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लक्षद्वीप दौरा और वहां के खूबसूरत नज़ारों के बीच उनकी तस्वीरों और वीडियोस पर मालदीव के 3 मंत्रियों की अपमानजनक टिप्पणियां और उसके बाद भारतीय लोगों के गुस्से के उबाल के बीच बायकॉट मालदीव के ट्रेंड होने के बाद से ही प्रधानमंत्री मोदी की लक्षद्वीप यात्रा लगातार चर्चाओं में छाई हुई है। लेकिन इससे पहले भी देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री का लक्षद्वीप दौरा बेहद चर्चाओं में छा गया था। उन पूर्व प्रधानमंत्री का नाम था राजीव गांधी। करीब 3.5 दशक पहले उनकी लक्षद्वीप यात्रा पर आज भी कई बार राजनीतिक माहौल गर्म हो जाता है। पीएम मोदी के लक्षद्वीप दौरे के बाद अचानक राजीव गांधी के उस दौरे की भी चर्चाएं होने लगी है, क्योंकि साल 2019 में खुद पीएम मोदी ने राजीव गांधी की उस यात्रा को लेकर कांग्रेस को घेरा था। ये बात है साल 1987 की, जब राजीव गांधी अपने परिवार और कुछ विदेशी मेहमानों के साथ लक्षद्वीप में छुट्टियां बिताने के लिए गए थे। तब वे लक्षद्वीप में 10 दिन से भी ज्यादा समय के लिए रुके थे। रिपोर्ट के मुताबिक कुछ भारतीय और कुछ विदेशी मेहमानों के साथ राजीव गांधी केरल के कोची से लगभग 465 किलोमीटर दूर लक्षद्वीप के बेहद खूबसूरत द्वीप बंगाराम पर रुके हुए थे। राजीव गांधी की लक्षद्वीप पर वो छुट्टियां राजनीतिक गर्मागर्मी की वजह बन गई थी। कुछ विरोधी दलों ने उन्हें जमकर घेरा था और साथ ही उनकी कड़ी आलोचना भी की थी। इसकी मुख्य वजह थी भारत की जंगी बेड़े आईएनएस विराट का कथित तौर से इस्तेमाल किया जाना। कुछ विरोधी नेताओं की ओर से आरोप लगाए गए थे कि राजीव गांधी की छुट्टियों की वजह से उनकी वीआईपी सुरक्षा में बड़ा खर्च हुआ था। कुछ विरोधी नेताओं ने यह भी दावा किया था कि उनके कारण आईएनएस विराट को 10 दिनों के लिए सागर में उतारा गया था, जबकि आईएनएस विराट के एक दिन सागर में गतिशील रहने का खर्चा बेहद ज्यादा होता है, क्योंकि आईएनएस विराट एस्कॉर्ट जहाजों के पूरे दल बल के साथ यात्रा करता है। साल 1988 में राजीव गांधी की छुट्टियों को ब्रेक करने वाली वरिष्ठ पत्रकार अनीता प्रताप ने अपने बयान में कहा था कि राजीव गांधी की उस यात्रा में आईएनएस विराट के एक प्रयोग से विवाद पैदा हुआ था, लेकिन वह जल्द ही दब भी गया था, क्योंकि बात तत्कालीन प्रधानमंत्री से जुड़ी थी और उस पर भारतीय नौसेना मौन थी।